बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेटा चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्वेश्चन टैग्स के विषय में बता रहे हैं और इसमें भी अति महत्वपूर्ण इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं इस विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो कल हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से यदि डांट या फटकार के भाव का बोध होता हो तो उसका क्वेश्चन टैग कांट यू होता है। जैसे यूज योर ओन बुक, अपने किताब का इस्तेमाल करो, कांट यू, क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो इससे फटकार का भाव प्रकट होता है। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रोल लेंगे और कुछ अन्य बातें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग के बारे में सीखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रोल नंबर 6, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो और इसके बाद अस आए, अर्थात लेटस या लेट्स, ये भी लेटस ही बोला जाता है, से प्रारंभ हो, तो इससे सजेशन प्रपोजल अर्थात सुझाव या प्रस्ताव का बोध होता है तथा इसके लिए क्वेश्चन टैग शैल बी का प्रयोग होता है। तो लेटस से जब प्रारंभ होता है कोई इंपेरेटिव सेंटेंस तो उससे कोई सुझाव या कोई प्रस्ताव उसका बोध प्रकट होता है, जिसके लिए क्वेश्चन टैग शैल बी का प्रयोग होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट अस गो देयर, आओ वहां चलें। शैल बी, क्या हम नहीं जाएंगे, तो क्वेश्चन टैग हुआ शैल बी। लेट अस डू दिस वर्क, आओ इस काम को करें। शैल बी, क्या हम करेंगे, तो लेट के बाद अगर अस आता है जिससे कोई सजेशन या प्रपोजल का भाव प्रकट होता है तो उसमें क्वेश्चन टैग शैल भी होता है। रोल नंबर 7, नेक्स्ट रोल, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो और इसके बाद मी, हिम, हर, देम या कोई नेम, नाउन होता है जो नाम वगैरह आए, तो क्वेश्चन टैग विल यू का प्रयोग होता है। यदि अस आए लेट के बाद तो शैल बी का प्रयोग होता है, और अगर ही, हिम, हर, देम या कोई नाम वगैरह आए तो विल यू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। विल यू, क्या आप करने देंगे, तो इसका क्वेश्चन टैग है विल यू। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा, लेट हिम गो, उसको जाने दो। विल यू, क्या आप जाने देंगे। थर्ड, लेट सोनिया वॉच टीवी, सोनिया को टीवी देखने दो। यहां नाउन आ गया, नाम आ गया। विल यू, क्या आप देखने देंगे। तो इस प्रकार हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इसी क्रम में आगे हम और भी बताएंगे क्वेश्चन टैग्स के विषय में। अभी नित्य की बातें, एक प्रोवर्ब, एक कहावत जो हम प्रतिदिन ही बताते हैं, वो बताते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोवर्ब, आज की प्रोवर्ब कहावत है, जाके पैर ने फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, ही जेट्स एट स्कार्स हु नेवर फेल्ट ए वुंड, अर्थात जिसने कभी कोई दुख नहीं झेला वह दूसरों के दुख पर हंसी उड़ाता है। तो आशा है कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा और
नियर डियर से, अपने साथियों से इसे सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद।